अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक मौलाना साहिब को वीडियो की शक्ल में लेकर हाजिर हुआ हूँ। हजरत ने क्या कहा है और क्या उनको सोच और विचार है, आप उनको समाअत कीजिएगा। पहले पार्ट 1। अभी जल्द ही एक वीडियो वायरल हुई उर्से रजा के मौके पे। एक पत्रकार पूछ रहा था लोगों से कि आप किसके उम्मती हैं। 4 लोगों से उसने पूछा, 3 ने कहा हम आला हजरत के उम्मती हैं। ओ हो, बताओ। ये वीडियो मौजूद है। हमारी कौम के जलसे सालाना मेरे अपने हिसाब से खरबों रुपए जलसों पे खर्च होते हैं। जी इसके बावजूद भी हमारी कौम को ये पता नहीं चल पाया अब तक कि वो किस नबी के उम्मती हैं। क्या ये अलमिया नहीं है? जी, बहुत अफसोस की बात। मैं ये महसूस करता हूं कि अभी भी वक्त बाकी है, हम लोग मरे नहीं हैं। हमारी ये बिरादरी जो स्टेज की है ये भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और कौम के लोग भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। बेशक बेशक इसलिए कि आज जो उम्र आपकी है 30, 35, 40, 50, 60, इस साल की उम्र के पेश नज़र आप किसी मदरसे और स्कूल में जाकर के पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं। ये जलसे होते हैं जहां से कुछ दीन की बातें आप सीख सकते हैं। जी बेशक। मगर होता यह है कि पूरी रात वाह 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 आह 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 इसी में गुजर जाती। हम बड़े खुश होते हैं जब हमारे नाम के नारे लगते हैं, जी जबकि जलसे कौम को दीन की तबलीग करने के लिए होते हैं। मैं तो कतई तौर पे अपनी तकरीर में नकीब साहब को 1-1.5 घंटे की छुट्टी दे देता हूं कि मेरी तकरीर में नारा मत लगाइए। जी बेशक। इसलिए कि तकरीर समझाने के लिए होती है, जमाने के लिए नहीं। मौलाना साहब सही कह रहे हैं। हमने ये देखा जितने बड़े बड़े इजलास होते हैं तो इस फॉर्म में खिताब करने वाले खतीब आते हैं हमारे कि कितनी बेहतरीन मेरी तकरीर हो जाए कि लोग खूब मस्त हो जाएं, अगले साल फिर बुलाएं। अगले साल फिर बुलाएं। ये थिंकिंग है लोग। तकरीर करने के बाद जब बैठते हैं तो आसपास में बैठे लोगों से पूछते हैं कैसी रही। कैसे? हाँ, हकीकत है ये। मुकर्रिरीन हजरात ये मालूमात करते हैं। अफसोस, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के घर के ही चराग से। मुझे ये खुशी हुई सुन करके कि इस इलाके में जो है बहुत जल्दी जलसा खत्म हो जाता है। महाराष्ट्र, बंबई वगैरह में भी हम देखे हैं वो जलसे जब फजर तक होते थे। ऐसे तो सुन्नी मानता नहीं जल्दी, हुकूमत की जब फटकार पड़ती है तब मानते हैं। कानून आ गया है कि 10:30 बजे से पहले पहले बल्कि 10 बजे तक आपका माइक बंद हो जाना चाहिए। तो पूरे बंबई में कहीं भी 10 बजे के बाद कोई माइक नहीं बोलता है। मुहर्रम के जो इजलास होते हैं माशाल्लाह इतनी पब्लिक होती जलसों में। इशा की नमाज पढ़ी, तिलावत हुई, एक नात हुई, खतीब साहब कहता फरमाइए 1 घंटा के लिए, जलसा खत्म। आदमी दीन की बात सुन भी लेता है, अपने घर पहुंच करके खा पी के आराम से सो लेता है रात भर, सुबह फिर ड्यूटी पे खुशी खुशी निकल जाता है। जी। लेकिन जब हम पूरी पूरी रात मार मार के जगाएंगे कौम को तो फिर ये कौम फजर भी गायब करती है और फिर दूसरे दिन यार जलसे में ना गया होता तो अच्छा रहता। ये बहुत तकलीफ अभी है, नींद भी आ रही है, ड्यूटी भी करना है, मजदूरी भी करना है। ये बहुत सारे ख्यालात दिल में आते हैं जिसकी बुनियाद पर लोगों का जो
शऊर था, जलसों के ताल्लुक से जो सोच थी, जो ललक थी, वो खत्म हो गई। अब चाहे कितने बड़े खतीब आजम क्यों ना आ जाएं, कोई मतलब किसी को नहीं। आने दो, चाहे बड़े हजरत आए चाहे छोटे हजरत आए। जी जी। इसलिए कि हमने अपनी कौम को कुछ दिया नहीं, माफ कीजिएगा। अगर मैं पूछ लूं इतने जब मजमे में कि कितने लोगों को नमाज का सही तरीका मालूम है, कितने लोग बता सकते हैं? मुक्तदी की कितनी किस्में हैं अगर मैं पूछ लूं, और उनके अहकाम क्या हैं, तो किसी को पता नहीं होगा। बात सही, बिल्कुल हक तो बात क्या है। जलसे बिरयानी खाने के लिए होते हैं? नहीं अभी नहीं, मैंने तकरीर नहीं इस्लाम शुरू की। सीखने के लिए। जलसे हंगामा आराई करने के लिए होते हैं? जी नहीं नहीं। जलसे दीन सीखने के लिए होते हैं। जी। काश हमारी बिरादरी के लोग इस जिम्मेदारी को महसूस करने लग जाएं, तो हम अपनी कौम को बहुत कुछ सिखा सकते हैं इस सिखा सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे से। सकते हैं। मेरी अपनी सोच ये है कि अगर एक दो खतीब कहीं भी हो तो उन्हें उन्वान दे दिया जाए कि आपको इस उन्वान पे तकरीर करनी है, और आधा घंटा आपको बोलना है, या 40 मिनट बोलना है, या 1 घंटा बोलना है। जी अखलाकियात के हवाले से, नमाज के हवाले से, रोजे के हवाले से, हज ज़कात के हवाले से, एहसान के हवाले से, पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से, बच्चों और फैमिली की जिम्मेदारी के हवाले से, शौहर की जिम्मेदारी क्या है, बीवी की जिम्मेदारी क्या है, माँ बाप के हुकूक क्या है औलाद पर, और औलाद के हुकूक क्या है माँ बाप पर। काश इन अनावीन पर हमारी जिम्मेदार कौम के जिम्मेदार उलमा गौर व फिक्र करें और कोशिश करें कि कुछ इस पैटर्न पर दीन का काम किया जाए, तो कम से कम हमारी जमात के लोगों को कुछ जानकारी दीन की हो सके। बेशक। मुबारकबाद पेश करता हूँ बरदरम सुहेल साहब को, जिन्होंने मखतूम सिमना सरकार के नामे इनामी इस्म ग्रामी पर और वालिदैन की अहमियत और अजमत के हवाले पर आज की ये पाकीज़ा नशिश जो जलसे की शक्ल में आप देख रहे हैं, उन्होंने मुनक्किद करी है। जी हमें बहुत कुछ अब तक हम खो चुके हैं, और पूरे मुल्की पैमाने पर पूरा इलाका गैरों ने खा लिया है। सुन्नियों को जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, ऐसे वहाबियों ने, देवबंदियों ने उस सुन्नियों को खा लिया है। जी। बचाव का क्या तरीका है, क्या तदबीर है, उससे हमें कोई गरज नहीं। हम में से हर शख्स ये चाहता है हमारी तकरीर जमनी चाहिए, हमारी नात जमनी चाहिए, खूब सुभान अल्लाह होने चाहिए और जय जयकारे होने चाहिए। हमारे यही एक थिंकिंग है जो परवान चढ़ रही है अब तक। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातो व सलाम। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक की 2 आयतें तिलावत की हैं। इन्हीं दोनों आयात की रोशनी में मैं अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुंचाने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। मेरा करीम रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात किया करो। जी। किंतु परंतु की नहीं, लगी लिपटी इधर चिपका के उधर ने कन्नी मार के, ऐसा नहीं, बिल्कुल सीधी बात। थोड़ी देर के लिए आदमी को बात जो हक होती है वो कड़वी लगती है, मगर उसे एहसास तो होता है यार बात तो ठीक है।
और रब भी यही फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। क्यों? बेशक रब फरमाता है युस्लिह लकुम अमालकुम, अमालकुम व तुम्हारा यग़फिर रब लकुम। तुम्हारे अमल को ठीक कर देगा, इस्लाह फरमा देगा। बेशक व इस्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर वो देगा अगर माफ तुम फरमा सीधी देगा। सीधी बात करने लग जाओ। अल्लाह से डर करके सीधी सीधी बात करो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा और तुम्हारे अमल बेशक भी ठीक कर देगा। बेशक वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न फौजन अज़ीमा, जो अज़ीमा। अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करते हैं, रब का वादा है हमने उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का मनसब तैयार कर रखा हुआ है। ओहो माशाअल्लाह। यहां अल्लाह हर का उम्र के फरमान लोग देखिए। बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए इसमें से किसी को भी ये पता है कि उसका ट्रांसफर कब होगा? हम में से कोई ये बता सकता है कि वाकई में कन्फर्म हम जन्नत में जाएंगे? है किसी के पास कोई टिकट? ये दुनिया चंद दिन की, चंद सांस की, चंद लम्हों की है, चंद ये लम्हों की गुजर है। जाएगी। इसके बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है ना, बहुत ही कठिन डगर पनघट की है। बेशक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत बेहतर अंदाज में इस्लाही तकरीर को समाअत किया। पार्ट नंबर 1 था और इंशाअल्लाह पार्ट 2 आपको जरूर सुनने के लिए मिलेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक को प्ले कर ही दिया था तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और दबाकर जमा कर शेयर भी कर दीजिएगा। और तब आपकी नीयत से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में भी जरा शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।